हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप है। दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे साड़ी कुछ प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम बताएंगे कि साड़ी के गुण 5 प्रकार के होते हैं, मतलब वो 5 प्रकार हम बताएंगे किस तरह से करते हैं। आइए देखते हैं। बताएंगे साड़ी के प्रॉपर्टीज यानी साड़ी के गुण। साड़ी के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनर। साड़ी के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। साड़ी के गुण या कितने बार होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पहला गुण, यानी पहला गुण क्या है। आइए आते हैं नंबर पहला में। देखिए, इसमें लिखेंगे यदि किसी पंक्ति या किसी कॉलम का कोई एक अवयव का शून्य हो तो पर साड़ी का मान हम शून्य में निकालते हैं। जैसे देखिए लिखे हैं, यदि किसी किसी साड़ी में कोई पंक्ति या कोई कॉलम यदि किसी साड़ी में कोई पंक्ति या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव का शून्य हो तो साड़ी का मान शून्य होगा। साड़ी का मान शून्य होगा। यह साड़ी का पहला गुण है, यानी कि यदि किसी साड़ी में कोई पंक्ति या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव का शून्य हो। यदि किसी साड़ी में कोई पंक्ति या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो साड़ी का मान शून्य होगा। ठीक है, इतना बात समझ आ गया। हम इस पर एग्जाम्पल भी बताएंगे। पहले आप लोग डिफिनेशन समझ लीजिए। यदि किसी साड़ी में कोई पंक्ति या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव का शून्य हो तो हम साड़ी का मान शून्य होगा, यह हम कह सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल कैसे है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए यही कोई साड़ी है 1 2 3। एक और ले लीजिए 2 1 2। ठीक, क्या कह रहा है, किसी साड़ी में कोई पंक्ति या कोई कॉलम कोई हम एक शून्य कर दें 3 में। मान लीजिए इसको भी 0 कर लें, इसको भी 0 कर लें, इसको। ठीक, इतना हो सकता है। ठीक, और हम इसको कैसे सिद्ध करें इसका मान शून्य आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हम इसको 1 कर ले रहे हैं। अब यही पंक्ति कॉलम बंद करना है, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी कि 0 का गुणा हम किसी में करते उसका मान क्या होता है, 0 आता है। हम इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक, -2 इसका बंद करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी इसका भी 0 आएगा। ठीक है, 0 का गुणा हम किसी में करें उसका मान क्या होगा, 0 आएगा। ठीक, यानी हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि हम देखिए इसमें लिखा था यदि किसी साड़ी कोई पंक्ति या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव का शून्य हो तो साड़ी का मान शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिखिए, इसका एक क्या है, लास्ट वाला कॉलम क्या है, शून्य है, तो इसका हम सीधे इसका आंसर क्या लिख सकते, शून्य इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, इसका आंसर क्या शून्य है। ठीक, इस प्रकार मान लीजिए अभी मान लीजिए यहाँ एक हम बता दे रहे हैं, यह तो कॉलम का था। अब पंक्ति के मान लीजिए यहाँ पर पहला पंक्ति क्या पूरा 0 है। ठीक, यहाँ पर 1 2 3 है, 4 5 6 है।
तो कोई कहेगा इसका आंसर कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा, 0 है। क्यों 0 आएगा, क्योंकि इसका पहला पंक्ति क्या है, पहला पंक्ति का प्रत्येक अवयव क्या है, 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 है। सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। इतना बात समझ आएगा। पहला प्रॉपर्टी इसका यही है कि यदि किसी साड़ी में कोई पंक्ति या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव का 0 हो तो साड़ी का मान 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बता दिए हैं, अगर जो मान लीजिए कोई पंक्ति है या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव का 0 हो तो साड़ी का मान 0 होता है। इतना बात समझ आ गया। आइए हम देखते हैं दूसरा क्या प्रॉपर्टीज है। दूसरा हम देखिए, यदि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है यदि हम किसी साड़ी के पंक्ति को कॉलम बदल दें या कॉलम को हम पंक्ति में बदल दें, इसका साड़ी का मान नहीं बदलता, ठीक है। इसमें हम यही बताएंगे। देखिए यदि किसी साड़ी के एक प्रत्येक पंक्ति को, यदि किसी साड़ी के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में, ठीक, इतना बात समझ आ गया। यदि किसी साड़ी के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ में बदल दे तथा यदि साड़ी के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में बदल तथा पंक्ति को, यहाँ पर पंक्ति को स्तंभ बदल तथा स्तंभ को पंक्ति में तथा स्तंभ को पंक्ति में बदल दें, स्तंभ को पंक्ति में बदल दें तो साड़ी का मान नहीं बदलता है, साड़ी का मान नहीं बदलता है, साड़ी का मान नहीं बदलता, ठीक। इतना समझा। देखिए कैसे करते हैं। यदि किसी साड़ी के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में बदल दें तथा स्तंभ को पंक्ति में बदल दें तो साड़ी का मान नहीं बदलता है। इतना समझ आ गया। क्या कह रहा है, पंक्ति को स्तंभ बदल रहा है तथा स्तंभ को पंक्ति में बदल, चाहे तुम पंक्ति को स्तंभ बदलो चाहे पंक्ति को स्तंभ, चाहे स्तंभ को पंक्ति, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उसका मान हो जाएगा, सेम आएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए क्या 1 है, ये 2 है, और फिर इसको मान लीजिए 2 है, इसको क्या है 1, यही है, ठीक। ये हमारा साड़ी है, ठीक। अब क्या कर रहा है, पंक्ति को स्तंभ बदल जाए, स्तंभ को पंक्ति, कोई बदल, इसका मान नहीं बदलता, ठीक है। अब मान लीजिए यही, इसको हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। मान लीजिए ये पहला पंक्ति है, इसको हम कॉलम में बदल देंगे 1 2, ठीक। तो दूसरा पंक्ति, इसको हम कॉलम में बदल देंगे 2 1, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। अब इसका आंसर देखेंगे और इसका आंसर देखेंगे, दोनों का आंसर हम क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक। क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करते, इसका इसमें, यानी कि 1 - 4 आएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा, -3 आएगा। कितना आएगा, -3 आएगा। अब जो आंसर यहाँ पर मिला हमको, वही यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। तब ये नियम फॉलो करेगा, यानी यही तब ये गुण नियम फॉलो करेगा, ठीक। आइए देखते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 होगा, माइनस का इसमें करेंगे यानी 4 आएगा। अब देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, -3 है, यानी कि जो मान यहाँ मिल रहा है, ठीक, वही मान हमें यहाँ भी मिल रहा है, यानी अब यह नियम क्या है, इस पर लागू हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि हम पंक्ति को कॉलम बदलें चाहे कॉलम को हम पंक्ति बदलें, ये बदलने पर इसके मान में कोई अंतर नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। साड़ी का यही दूसरा गुण है, मतलब किसी साड़ी के किसी पंक्ति को या किसी कॉलम को हम चेंज कर दें, बदल दें, तो हम उसका मान जो निकालते हैं उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं मिलता। ये साड़ी का क्या है, दूसरा गुण है, ठीक। आइए हम चलते हैं आगे की तरफ, तीसरे गुण पर, ठीक। देखिए तीसरा गुण,
इसमें है, यदि किसी साड़ी के दो आसन पंक्ति या दो आसन भुजाओं को परस्पर बदल दिया जाए। लिखिए इसमें, यदि किसी साड़ी के दो आसन एक ले लीजिए, दो आसन पंक्तियों या दो आसन पंक्ति या दो आसन कॉलम या स्तंभ कर लो, स्तंभों को यदि किसी साड़ी के दो आसन पंक्तियों या दो आसन स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो साड़ी का मान नहीं बदलता है। बदल दिया जाए तो साड़ी का मान नहीं बदलता, ठीक है, नहीं बदलता है, इतना समझ आए, नहीं बदलता है, परंतु आगे लिखिए, बदलता है परंतु क्या होता है, परंतु चिन्ह बदल जाता है, बदल जाता। ठीक, देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी साड़ी के दो आसन पंक्तियों या दो आसन स्तंभों को परस्पर क्या बदल दिया, आसन मतलब का जो आमने सामने का, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया, इधर का इधर, ठीक है। यदि किसी साड़ी के दो आसन पंक्तियों या दो आसन स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो साड़ी का मान नहीं बदलता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन या परंतु उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, इतना बात समझ आ गया। साड़ी का ये तीसरा का गुण है, यदि किसी साड़ी के दो आसन पंक्तियों या दो आसन स्तंभों को आपस में परस्पर बदल दिया जाए तो साड़ी का मान नहीं बदलता है, परंतु उसका चिन्ह क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। देखिए कैसे, इसका एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए यही है, 1 लीजिए, 2 2 1, यही है, ठीक। और ये क्या कर रहा है, ये का स्तंभ पंक्तियों को स्तंभ को पंक्ति मतलब परस्पर बदलने का कह रहा है। तो इसका मतलब ऊपर का नीचे को ऊपर कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या है, 2 है, 1 है, इसको नीचे कर लीजिए, 1 2, ठीक। अब हमको देखना है इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान कितना, मान दोनों का सेम आएगा, ठीक है, मान दोनों का सेम आएगा, लेकिन क्या होगा, चिन्ह उसका बदल जाएगा, चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। देखते हैं इसका, इसमें करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस इसका कितना होगा, 4, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका मान बदल रहा है तो समझ इसका नियम क्या है, फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसको हल करो, क्या होगा, इसका होगा 4 माइनस का 1, इसका आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं नियम इस पर लग रहा है, या नियम इस पर लग रहा है, क्योंकि इसका आंसर -3 आ रहा है, इसका कितना 3 आ रहा है। ऐसा नियम क्या है, यदि साड़ी के दो आसन पंक्ति और दो आसन स्तंभों को परस्पर बदल देने पर या बदल दिया जाए तो साड़ी का मान नहीं बदलता। इसका साड़ी का मान तो नहीं बदल रहा, लेकिन चिन्ह बदल जाता है, या परंतु चिन्ह बदल जाता है। इसका चिन्ह बदल गया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या गया, प्लस आ गया, यानी तीसरा नियम इस पर क्या लागू हो सकता है, ठीक है। यही इसका तीसरा नियम। आए देखते हैं अगला नियम पर। ठीक, अब नियम नंबर 4। इसमें लिखिए, यदि किसी साड़ी में कोई दो पंक्ति है, यदि किसी साड़ी में कोई दो
पंक्तियाँ कोई दो स्तंभ, पंक्तियाँ कोई दो स्तंभ। क्या करा है, यदि किसी साड़ी में कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ क्या हो, स्तंभ बराबर हो, स्तंभ बराबर हो तो सारणिक का मान, साड़ी का मान क्या होता है, शून्य होता है, साड़ी का मान शून्य होता। ठीक, देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी साड़ी में कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ ठीक बराबर हो, क्या हो, बराबर हो तो साड़ी का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या कर रहा है, मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, ठीक, 1 2 3, इसको भी 1 कर लीजिए। ठीक, फिर 1 3 1, फिर इसको भी 1 कर लीजिए, इसको कर लीजिए 5, इसको क्या कर लीजिए 1। ठीक, इतना समझ आ रहा है। देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी साड़ी में कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ क्या हो, बराबर हो तो साड़ी का मान क्या था, शून्य होता है। इसमें देखिए यह पहला स्तंभ है, ये क्या है, ये पहला स्तंभ है, और ये कौन सा है, ये दूसरा स्तंभ है। देखिए ये दोनों क्या सेम है, ये दोनों क्या समान है, यानी कि जब दोनों समान, इसका मान क्या होगा, इसका हम सीधा आंसर का, इसका आंसर क्या आएगा, शून्य आएगा। इसका क्या आंसर है, सवाल करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, शून्य आएगा, क्योंकि इसका दोनों स्तंभ क्या है, समान, यानी कि एक इसका भी एक इसका। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर दे रहा 5, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ठीक, यहाँ पर 3 2 1, और यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, शून्य आएगा। क्योंकि शून्य है, 0 आएगा। देखिए पहला पंक्ति है, यह भी, और यह तीसरा पंक्ति है, यानी दोनों का मान क्या है, समान है, यानी समान है। इसका आंसर कितना आएगा, बराबर, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, इसका यही का प्रॉपर्टीज है, इसका गुण है। ठीक है, यह का चौथा यही गुण है इसका साड़ी का। ठीक है, इतना बात समझ आ गया हमारे।